हाय एवरीवन, कैसे हो आप। वैसे तो लेडीज को अपने हस्बैंड से कई तरह की शिकायतें होती हैं, कई तरह की नाराजगी होती है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा कॉमन है कि मेरे हस्बैंड के अंदर ईगो बहुत है ना। बहुत ईगो है मेरे हस्बैंड में। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। बहुत सारी लेडीजों की ये शिकायत होती है। उनका कहना ये होता है कि मेरे हस्बैंड मुझे कुछ समझते ही नहीं है, मुझे कभी भी डांट देते हैं, कहीं पर भी डांट देते हैं, और जो कह देते हैं बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मेरी बात पत्थर की बात है, इस तरीके से करते हैं। और इन सब में मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं क्या करूँ। हम तो इतना ध्यान रखते हैं उनका, इतनी इतनी केयर करते हैं, और हमें ये सिला मिलता है। होता है ना, ये होता है ना इस तरीके से। तो क्या करें। देखिए, अगर हस्बैंड में ईगो बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए कुछ पॉइंट लेके आई हूँ मैं आपके लिए। आप ज़रूर उन पर ध्यान दीजिएगा और देखिएगा, आपकी ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए, इसमें सबसे पहली बात क्या आती है। देखिए, मान के चलिए कि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है, इसमें छोटे मोटे झगड़े, थोड़ी बहुत झगड़े नोक झोंक तो चलती ही है। ये तो होता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये तो होता ही है। अब मान लो कि एक लड़की है और उसकी अभी नई नई शादी हुई है, ठीक है, नई नई शादी हुई है उसकी। अब वो अपने हस्बैंड का बिहेवियर देख करके दूसरे तीसरे दिन ही उसने देखा और वो तौबा कर जाती है, हाय ये कैसा इंसान है, कैसा नेचर है इसका, मैं तो फंस गई इसके साथ में। इस तरीके की सोच उसके मन में आ जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर वही छोटे मोटे लड़ाई झगड़े में वो अपने घर चली जाती है। देखिए, आपको जो है ना, थोड़ा सा विश्वास और भरोसा, थोड़ा पेशेंस रखना है कि ठीक है, मैं अपनी गृहस्थी को संभाल लूंगी, मैं अच्छे से चलाऊंगी और मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। एकदम से आपको हाइपर नहीं होना है, एकदम से कोई फैसला नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपने एकदम से फैसला ले लिया ना तो आपको पछताना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये शादी है, एकदम से इसमें फैसला नहीं लिया जाता, ठीक है। तो एकदम से आपको फैसला नहीं लेना है, थोड़ा सोचना समझना है, थोड़ा पेशेंस बहुत ज्यादा रखना है, ठीक है। और खुद में विश्वास रखना है कि मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। और कई बार देखिए, आपने भी देखा होगा, नई नई शादी होती है, शादी को अभी 8 महीने हुए हैं, साल भर हुआ है, लड़ाई झगड़ा होता है, लड़कियां आके मायके में बैठ जाती हैं। मायके में बैठने से क्या होता है बताइए, कोई बात का हल निकलता है? नहीं निकलता। आप वहीं पर रहिए ना, आप उनसे बात कीजिए ना। कोई भी प्रॉब्लम है आप उनसे शेयर करो, उनसे बात करो प्यार से, लेकिन प्यार से, टोंटिंग वे में नहीं। अगर आपके अंदर भी ईगो आ जाएगी, उनके अंदर भी ईगो है, तो फिर बात नहीं सुलझेगी। आप लेडी हो ना, तो आपके अंदर सहनशीलता तो होनी ही चाहिए, और अपनी बात को आराम से प्यार से रखिए, आपकी बात का सोल्यूशन निकल जाएगा। आप गुस्से में घर चले जाओगे, मायके चले जाओगे, तो इस बात का कोई सोल्यूशन नहीं है। 8-10 महीने होते ही नहीं शादी के, बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में मिलते हैं, तलाक हो जाता है। ये होते हैं जल्दबाजी के फैसले, फिर जिंदगी भर पछतावा, जिंदगी भर पछतावा। और बाद में इतना पछतावा होता है, खुद में ही लड़की को भी लगता है कि मैंने ये बहुत जल्दबाजी में फैसला ले लिया, ये फैसला मैंने गलत ले लिया। तो आपको पछताना ना पड़े, इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रख के अपनी गृहस्थी को चलाने का, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक। क्लियर हुई ये वाली बात। अब बात आती है दूसरी। अब ये देखना है कि उनकी ईगो जो है वो कब हर्ट होती है। देखिए, तभी तो उनको गुस्सा आता है ना। अब मान लो एक वाइफ है, वो अपने हस्बैंड को ये कह रही है कि मेरे मायके में तो दो दो गाड़ी है, और यहाँ पर तो तुम्हारे पास एक ही बाइक है, वो भी पुरानी सी, है ना। इस तरीके की बातें होती है ना। तो या फिर मेरे जीजाजी तो हर छुट्टियों में जो है ना विदेश घूमने जाते हैं मेरी दीदी और बच्चों को लेकर के, और हम तो यहाँ इंडिया में ही कहीं नहीं घूमते। तो इस तरह की बातें चुभती है ना, ये बहुत ज्यादा पिंच करती हैं, तो वो हर्ट होते हैं। तो इस तरह की बातें मत कीजिए। और जब आप ये बातें बोलती हो ना, तो आपका जो बोलने का लहजा होता है वो भी अच्छा नहीं होता है, आप मान लीजिए इस बात को।
तो खुद में सुधार लेकर आइए। इस तरीके की बातें मत कीजिए आप। ठीक, ये वाली बात क्लियर हुई आपकी। अब तीसरी बात इसमें ये आती है, हाँ भाई उनमें ईगो है। ठीक है भाई, उनकी फैमिली का माहौल ही ऐसा था, या उनके फादर ऐसे ही थे, उनके दादाजी भी ऐसे ही थे, इसलिए उनमें भी ईगो है। या फिर भाई उनका नेचर ही ऐसा है, फैमिली में कोई ऐसा नहीं था, उनके फादर ऐसे नहीं थे, दादाजी ऐसे नहीं थे, उनका नेचर ऐसा ही है। ठीक है, अब उनका नेचर ऐसा ही है। अब उन्होंने कोई बात बोल भी दी तो आप भी उनके साथ में दो बात बोल रहे हो। क्यों? देखो, आपकी परवरिश तो ऐसी नहीं है ना, आपकी परवरिश तो अच्छी हुई है ना, आप में तो ईगो नहीं है ना, तो फिर आप क्यों अपना नेचर उनके जैसा बना रहे हो? आपको पता है उनमें ईगो है, तो फिर आप क्यों? आप एक बात बताइए, वो आपको दो बातें बोलेंगी, दो बातें आप बोलोगे उनको, इससे होगा क्या? इससे लड़ाई खत्म हो जाएगी? नहीं होगी ना, नहीं होगी ना लड़ाई खत्म, बल्कि माहौल और ज्यादा गर्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखिए, इसमें चौथा पॉइंट ये आता है, जब ईगो होती है ना, जब ईगो होती है तो इंसान को अपनी गलती तो नजर आती ही नहीं, और सॉरी उसको तो भूल ही जाओ, कोई सॉरी नहीं बोलने वाला। अपनी गलती नजर आती नहीं, सॉरी बोलने वाला कोई नहीं। अब कई सिचुएशन में ऐसा देखा जाता है ना कि वाइफ जो होती है वो खुद सॉरी सॉरी बोलने लगती है, गलती उसकी नहीं होती है लेकिन वो फिर भी सॉरी बोलने लगती है। नहीं, जब आपकी गलती नहीं है तो आपको सॉरी नहीं बोलना है। आपकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। अब कैसे, देखिए, मान लीजिए एक हस्बैंड है और वो अपनी वाइफ के साथ अपने किसी रिलेशन में कहीं गए, मान लो किसी कजन के यहाँ गए हैं। ठीक है, अब वो गए हैं, अब वो बोल रहे हैं भाई बड़े दिनों में आए हो तुम, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, इतने दिनों में आए हो तुम। तो हस्बैंड क्या कहते हैं, मैं तो आना चाहता था लेकिन ये इसके पास टाइम नहीं था, ये बहुत ज्यादा बिजी थी। अब वाइफ बड़ी हैरान, वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रही है कि भाई मैं तो बिजी नहीं थी, मेरे पास तो टाइम ही टाइम था, और मुझसे तो कभी इन्होंने कोई इस तरह की बात की भी नहीं। वो बड़ी हैरान हो जाती है लेकिन उस टाइम चुप रहती है। फिर वो घर आके बोलती है कि तुमने वहां पर ऐसे क्यों बोला, मैं तो बिजी नहीं थी। तो हस्बैंड कहता है कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, क्या हो गया। वो अपनी गलती नहीं मानने को तैयार है, लेकिन फिर वाइफ को थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो कहती है क्यों, तुमने तो कभी नहीं कहा, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ, ये तो तुम्हारी गलती है। मतलब इस तरीके से उनमें थोड़ी बहस हो जाती है। अब इस चक्कर में क्या होता है, हस्बैंड को जो है वाइफ की बात बुरी लगती है कि वो उसके साथ में बहस कर रही है। अब हस्बैंड इस बात को लेके भी मुंह फुला लेते हैं, गुस्सा हो जाते हैं अपनी वाइफ से, क्योंकि उसने उससे क्वेश्चन किए ना कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया, तो इस बात को लेके हस्बैंड हो जाते हैं गुस्सा। अब वाइफ को लगता है कि अरे ये तो बात खराब हो गई, बात बिगड़ गई। तो वाइफ क्या करती है, इस चक्कर में हस्बैंड को सॉरी बोलने लगती है। सॉरी, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, सॉरी सॉरी, मतलब इस तरीके से। क्यों? आपको सॉरी नहीं बोलना है, क्योंकि गलती आपकी नहीं थी वहां पर। झूठ आपके हस्बैंड ने बोला है ना, आपने तो नहीं बोला है ना। आपकी गलती नहीं थी तो आपको सॉरी नहीं बोलना है। हाँ, आपको लग रहा है कि अब लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, चलो सॉरी बोल दूं, बात खत्म कर दूं, ऐसा नहीं, सॉरी नहीं बोलना है। आपको एक दिन बाद या उसी दिन या कुछ घंटे बाद आपको प्यार से उनको कहना है कि देखो, आपने उस दिन मेरा नाम लिया, झूठ बोला मेरा नाम लेकर के, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, और आगे से जो है ना ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपनी बात को बड़े प्यार से आप कहिए। ठीक है, इस तरीके से कहिए, लेकिन सॉरी नहीं बोलना है आपको, क्योंकि वहां आपकी गलती नहीं थी। अपनी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है ना। सॉरी नहीं बोलना है, अपनी बात को रखना है लेकिन प्यार से। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। देखिए, हस्बैंड के अंदर अगर ईगो है तो हमेशा उनके लिए यस मैन बन के मत खड़े रहिए। हाँ हाँ आप ठीक हो, हाँ में हाँ मत मिलाइए। अगर उनकी गलती है तो आप सलीके से उनको बताइए कि आप यहाँ पर गलत हो। ठीक है, आप हमेशा ही उनकी बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, इससे तो क्या होगा, इससे उनकी ईगो और ज्यादा बढ़ेगी। उनको लगेगा कि हाँ मैं सही हूं और मैं तो हमेशा सही रहता हूं, मैं कभी गलत करता ही नहीं हूं। तो गलत बात में भी आप हाँ में हाँ मत मिलाइए। अगर वो कुछ गलत कह रहे हैं तो आप उनको प्यार से समझाइए। हाँ, आपको उनके ऊपर
चिल्लाना नहीं है, गलत तरीके से, गलत सलीके से नहीं बोलना है, अपनी बात को रखना है, उनको समझाना है आपको कि आप यहाँ पर गलत हो। लेकिन हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, गलत बात में हाँ में हाँ नहीं मिलानी है आपको, ठीक है। अब इसमें छठी बात ये आती है, देखिए, बजाय इधर उधर बातें करने के, इधर उधर अपनी बात को फैलाने के। देखिए, अब हस्बैंड वाइफ में कोई नोकझोंक हो गई, अधिकतर लड़कियों में क्या होता है, नोकझोंक हो गई, वो तुरंत से मायके में फोन कर देंगी, आज इन्होंने मुझसे ऐसे कहा वैसे कहा, या फिर पड़ोस में जाके अपनी पति की चुगली करने लग जाती हैं, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में फोन करके बताने लग जाती हैं। मत बताइए, लोग मजाक उड़ाते हैं, आपके जो जख्म है उन पर नमक छिड़केंगे। अब आपने किसी अपनी फ्रेंड को बता दिया कि ऐसे से बात है, अब वो फ्रेंड क्या करेगी, आपसे बात करने के बाद तुरंत वो अपनी किसी और फ्रेंड को फोन करेगी और कहेगी, देख वो आई थी, वो ऐसे बोल रही थी, ऐसे बोल रही थी, बड़े मजे लेंगे वो आपकी बातों के। तो मत बताइए इधर उधर। देखिए, आप दोनों हस्बैंड वाइफ की कोई बात हुई है, नोकझोंक हुई है, आपको अपना रिश्ता सही करना है, डील आपको अपने हस्बैंड के साथ करनी है, तो बात भी तो उनसे ही करनी है ना। तो आप दोनों बैठिए, आपस में अपनी बात को बताइए, कहिए, सलाह कीजिए, जो भी गलतफहमी है, जो भी आप में कमी है, उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने रिश्ते को बेहतर कीजिए। किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, आपके जख्मों पर नमक छिड़कने वाले हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक। अब देखिए, इसमें 7वां पॉइंट क्या आता है। 7वां पॉइंट यही आता है कि आपको उनकी जो भी बात अच्छी लगती है तो आप उनको जो है ना समय समय पर अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। उनको, उनकी बात आपको जो अच्छी लगती है ना, उनकी ज़रूर आप उनकी तारीफ़ कीजिए, उनको अच्छा लगेगा। उन्होंने कोई अच्छा काम किया, अरे वाह ये तो आपने बहुत अच्छा किया, ये तो कैसे कर लिया आपने, ये इस तरीके से उनको अच्छा लगेगा, ज़रूर कीजिएगा। लेकिन हाँ, जो भी आप तारीफ कर रहे हो उनकी, वो बिल्कुल रियल दिखनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप चमचागिरी कर रहे हो उनकी, जो बात सच है ना वही, चमचागिरी नहीं करनी है, दिखावा नहीं करना है, जो रियल है वो आपको बताना है, ठीक है। इससे उनको अच्छा लगेगा, ठीक। अब इसमें देखिए, एक लास्ट पॉइंट क्या आता है। देखिए, मेल ईगो जो होती है ना, उनको अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, तो दीजिए ना अटेंशन। किसने रोका है, अटेंशन दीजिए ना, है ना, अटेंशन दीजिए उनको। इससे क्या होगा, देखिए, इससे आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, एक दूसरे को जानोगे और एक दूसरे को जानने का आपको मौका मिलेगा, टाइम बिताओगे तो अच्छा लगेगा ना उनको। और देखिए, जो मेल होते हैं ना, ये जो ईगो वाले मेल होते हैं, जो ईगो होता है जिनके अंदर, ये लोग पता है किस तरीके के होते हैं, जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से हार्ड होता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है, इस तरीके के होते हैं ये लोग। इनको सिर्फ थोड़े से प्यार की ज़रूरत होती है और इनको आप थोड़ी रिस्पेक्ट दे के बात करो, इतना ही काफ़ी है, इसमें ही खुश हो जाते हैं ये। और अगर कभी ये गुस्से में आ जाएं तो आप उस चीज़ वहाँ पर थोड़े चुप रहिए, भले ही आप अपनी बात को बोलिए लेकिन उस मौके पर मत बोलिए, थोड़े समय बाद बोलिए और प्यार से अपनी बात को रखिए। सिर्फ इतना कर लीजिए आप, फिर देखिएगा आपका रिश्ता कैसा चलेगा। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, दिल साफ होता है इनका, मान के चलिए आप। ये जो नारियल ऊपर से हार्ड होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। और जो नारियल में पानी होता है ना, ये मान के चलिए इनका दिल बहुत साफ होता है, इस तरीके का। बुरे नहीं होते हैं ये लोग। आपको लगता होगा कई लोगों को ईगो है तो बुरे होते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा सुनाते रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बस इन लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इनको थोड़ा सा समझ लिया ना इस तरीके से, तो आपसे अच्छे कपल कोई हो ही नहीं सकता आपकी जोड़ी के जैसा। बस इतनी सी बातें थी, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, और देखिएगा आपकी लाइफ कितनी बेहतर बन जाएगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल मत जाइएगा। कल फिर से आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।